brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। राशिद साहब, मेरी ये गुजारिश है, आपने अपनी किताब में जिक्र किया, पढ़ने वालों ने कहा कि राशिद साहब को जितना पता था उसका थोड़ा सा ही बताया है, पूरा नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि आज इस मौके पर जब हम लोग कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस के पिछले नॉन गांधी नेहरू अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनके आरोहण और आरोहण से ज्यादा उनके खत्म होने के कार्यकाल की जरा बातें बताई जाएं, क्योंकि वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, जिस तरह से सीताराम केसरी का अपमान होता है, और ये बात भी कांग्रेस की तारीख में दर्ज की जाएगी कि नरसिम्हा राव का शव नहीं आया कांग्रेस मुख्यालय में और सीताराम केसरी को जिस तरीके से रुखसत किया गया, तो वो पूरा था क्या, वो समझा दीजिए। उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो बात हो रही थी कि अहमद पटेल ने मुकुल वासनिक को खड़ा किया और मुकुल वासनिक को बिठा दिया, तो यही तमाम उठक पटक जो थी वो सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव के शव अंदर आने में कोई आपत्ति थी। कांग्रेस के लोगों ने ही, अब वो लोग सब दिवंगत हो गए हैं, अर्जुन सिंह वगैरह, उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने कहा इसका ये मैसेज जाएगा, उसका ये मैसेज जाएगा, और सोनिया गांधी को एक तरीके से बाध्य किया। उनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको बाध्य किया और ये वो नहीं हुआ। इसी तरीके से सीताराम केसरी, आप ये कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह की मीटिंग हुई। सर, थोड़ा मुझे क्लैरिटी मिल जाए, इसलिए बीच में रोकता हूं, माफ करिएगा, इसको आप हुक्म वो मत समझिएगा कि आपकी सम्मान में गुस्ताखी कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को यह सलाह दी कि यदि पीवी नरसिम्हा राव, जो एम्स में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, उनके शव को कांग्रेस के मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पर लाने की इजाजत दी जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा। और गलत मैसेज भी क्या, जो कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से बाबरी मस्जिद के ध्वंस से अपना पल्ला झाड़ा था, राहुल गांधी ने बयान दिया कि कोई होता तो, हालांकि बयान बाद का था, राहुल गांधी ने नहीं राजीव गांधी की तो मौत के बाद राहुल ने यह बयान दिया था कि हमारे परिवार का कोई होता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या वो जो मुस्लिमों के बीच मैसेज ना जाए इसलिए रोका गया था उनके शव को? मुस्लिम्स का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, और फिर मैं कह रहा हूँ बोफोर्स का मामला उठाया था। इनके खुद वो जो विद्याचरण शुक्ला जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम बोफोर्स के कागज मंगा रहे हैं और दूध का दूध पानी साफ हो जाएगा। वो धमकी थी, सौरभ, सोनिया गांधी को धमकी थी, और वो कांग्रेस परिवार के कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो सिर्फ इसको बाबरी या मुसलमानों से नरसिम्हा राव को जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस में एक बड़े मतलब हस्तियां हैं और उन्होंने खूब ऊपर नीचे का खेल खेला है। पब्लिक डोमेन में, इतिहास में, ये डिबेट में सिर्फ और सिर्फ उसका जो ब्लेम और श्रेय भी आप कह रहे हैं वो भी सही बात है, वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों को जाता है, जबकि स्थिति बिल्कुल अलग है। तो सीताराम के भी नाम लिए जाने चाहिए। सीताराम केसरी के टाइम पे क्या हुआ था भाई साहब? सीताराम केसरी की रुखसती के वक्त क्या तय हुआ था, कैसे प्लानिंग बनी थी? सीताराम केसरी की रुखसती के लिए कांग्रेस के जितने भी अपर कास्ट के नेता है, जाति समीकरण भी थे, वो सब चाहते थे। नाम बता दीजिए सर, मेरे कई नौजवान दर्शकों को गूगल करना पड़ेगा, नाम बता दीजिए। तमाम, देखिए उसमें कौन बड़े बड़े नेता थे? जितेंद्र प्रसाद थे, अर्जुन सिंह थे, माधवराव सिंधिया थे, शरद पवार थे, प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने सबसे ज्यादा उसमें एक्टिव रोल, जानकी वल्लभ पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, वो थे। पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं सौरभ, पूरी कायनात केसरी जी के खिलाफ हो गई थी, और ब्लेम आता है सोनिया गांधी के ऊपर। सोनिया गांधी की बिल्कुल उसके प्रति अप्रूवल होगा, वो चाहती होंगी कि केसरी जी को किनारा कश कर दिया जाए, लेकिन किनारा दिखाया किससे रास्ता? वो रास्ता दिखाने वाले प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शरद पवार, माधवराव सिंधिया वगैरह वगैरह तमाम लोग थे, जितेंद्र प्रसाद, और बाद में वही सब कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का एक के बाद एक होकर के वो खुद शिकार हुए। नहीं, और उसमें इंटरेस्टिंग बात जी बताइए राजदीप जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क यही सीताराम केसरी वाले प्रसंग पर। हाँ, नहीं, उसका इंटरेस्टिंग ये है कि 8 महीने पहले यानी जून 2017 में जब केसरी जीते थे, तब यही प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह उनके साथ थे, उन्होंने ही शरद पवार को कमजोर किया था। 8 महीने बाद एकजुट होकर उन्होंने सीताराम केसरी को निकाला और सोनिया गांधी को बनाया। उसके 3 साल बाद और या 2 साल बाद शरद पवार ने फॉरेन ओरिजिन्स का इश्यू उठाया सोनिया गांधी के खिलाफ। उसके 3 साल बाद जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस में यही किस्सा जो कुर्सी का होता है वो इसी तरह से होता है। केसरी जी ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, राजदीप जी, नेताओं से वफादार कुत्ते होते हैं और उनके इर्द गिर्द हमेशा पोमेरेनियन रहते थे, जो छोटे कुत्ते होते हैं। तो मैंने उनको कभी पूछा, सर आपके घर में ज्यादा मैं नेता नहीं देखता। इसे राजदीप जी, नेताओं से
जो कुत्ते होते हैं वो ज्यादा वफादार होते हैं। ये राजीव में जो ये वफादारी की बात जो कर रहे थे, देखिए कुत्ते के संदर्भ में बात की, मैं सिर्फ एक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन सीताराम केसरी का निधन हुआ उस दिन उनके प्यारे वो जो एक कुतिया थी रुचि, वो भी उसी दिन गुजर गई।